अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्रीवियस वीडियो से ये हाईली कनेक्टेड है। तो इस वजह से आपने अगर प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पहले इसका लिंक मिलेगा, सीओए ऑल टॉपिक कवर्स, उसमें जाइए। प्रीवियस वीडियोस में से एक वीडियो पेजिंग वगैरह है वो भी देख लीजिए और मेन हमारा जो वीडियो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर है। प्रीवियस वीडियोस वो जरूर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंटेशन हार्डवेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंटेशन हार्डवेयर। सेगमेंटेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि सेगमेंटेशन जब मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसे वो बेसिकली होता है। तो सेगमेंटेशन हार्डवेयर होता क्या है, इससे पहले हम लोगों ने पेजिंग से रिलेटेड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन हार्डवेयर क्या होता है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यूजिंग अंडरस्टैंडिंग मेमोरी मैनेजमेंट थ्रू सेगमेंटेशन मैकेनिज्म। सेगमेंटेशन मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग मेमोरी मैनेज कैसे करते हैं इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होता क्या? सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट डिवाइड्स द मेमोरी इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल डिवीजन ऑफ प्रोग्राम सच एज कोड, डेटा, स्टैक वगैरह वगैरह। यानी सेगमेंटेशन क्या होता है, ये सेगमेंटेशन मेमोरी मैनेज करने का टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो मेमोरी है उसको डिवाइड्स किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स पे बेस्ड ऑन लॉजिकल डिवीजन। लॉजिकल डिवीजन से जैसे कि कोड्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे और टैग के बेसिस पे। ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन बेस एड्रेस एंड लिमिट। हर सेगमेंट के पास अपना बेस एड्रेस होता है, जाहिर सी बात है उस एड्रेस के बेसिस पर ही वर्चुअल मेमोरी से लेके फिजिकल मेमोरी में वो मैप होता है और अपना लिमिट है हर का, विच हेल्प्स इन एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग मेमोरी एफिशिएंटली। और इसी लिमिट्स और एड्रेस, बेस एड्रेस की मदद से ही एफिशिएंटली इसको एक्सेस और मैनेज किया जा सकता है। अनलाइक पेजिंग which divide memory into fixed size blocks. Segmentation deals with variable size segments that correspond to logical unit of the program. यानी जैसे पेजिंग काम करता है वैसे सेगमेंटेशन काम नहीं करता। सेगमेंटेशन क्या करता है, यानी पेजिंग क्या काम करता है, डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स ब्लॉक। फिक्स ब्लॉक में डिवाइड कर देता है पेजिंग, जो कि सेगमेंटेशन नहीं करता। सेगमेंटेशन क्या करता है, वेरिएबल साइज में सेगमेंट करता है कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉजिकल यूनिट प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हमने बताया पेजिंग के बारे में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि जब पेजिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। आज हम लोग सेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो सेगमेंटेशन में बेसिकली तीन पार्ट होता है। एक होता है वेरिएबल साइज सेगमेंट, यानी यहाँ पर फिक्स साइज ब्लॉक नहीं होता है, वेरिएबल साइज सेगमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, सेगमेंट कैन ग्रो और श्रिंक बेस्ड ऑन प्रोग्राम नीड। यानी प्रोग्राम नीड के बेसिस पे सेगमेंट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जबकि पेजिंग में ऐसा नहीं था, पेजिंग में फिक्स था। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस भी और ये हो गया पहला पॉइंट भी जो सेगमेंट करने में आपको जरूरत पड़ेगा। दूसरा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है सेगमेंट में। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है अलाइन विद प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कोड, डेटा, स्टैक, यानी जैसा भी आपका प्रोग्राम या कोड है उस हिसाब से वो खुद को ऑर्गेनाइज करेगा। तीसरा होता है एड्रेस ट्रांसलेशन, लॉजिकल एड्रेस मैप्ड टू फिजिकल एड्रेस, यानी एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन दोनों तरह का टेक्निक में कॉमन है। पेजिंग में भी एड्रेस ट्रांसलेशन होता है पेज टेबल देख के, और सेगमेंटेशन में एड्रेस ट्रांसलेट होता है सेगमेंट टेबल देख के, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी सेगमेंटेशन का कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो कंपोनेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ सेगमेंटेशन हार्डवेयर। अब सेगमेंटेशन एक फिजिकल कंपोनेंट है, तो इसका कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो सेगमेंटेशन टेबल है, दूसरा सेगमेंटेशन टेबल रजिस्टर है जिसको एसटीआर भी कहते हैं, और तीसरा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, एमएमयू। एमएमयू हमें पता है कि पेजिंग में भी था, सेगमेंटेशन में भी है, क्योंकि यही मेन जो है एक फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट है जो वर्चुअल मेमोरी को या मेमोरी मैनेजमेंट को मैनेज करने में हेल्प करता है। सेगमेंटेशन टेबल क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, अ डेटा स्ट्रक्चर दैट मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द प्रोसेस। इन सेगमेंटेशन टेबल के सेगमेंटेशन टेबल क्या होता है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली तमाम जितना भी सेगमेंट्स है उसका प्रोसेस का डेटा अपने पास स्टोर रखता है। इसका काम क्या होता है, सेगमेंटेशन टेबल का काम क्या होता है, ईच एंट्री इन द सेगमेंट टेबल होल्ड्स द बेस एड्रेस एंड द लिमिट सेगमेंट। यानी जो सेगमेंट है जिसका लिमिट होगा, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि एक लिमिट होगा और इसका बेस एड्रेस होगा, तो ये दोनों ही चीज, जो इसका लिमिट और इसका बेस एड्रेस, ये सेगमेंट टेबल के अंदर होता है और यहीं से एड्रेस को, बेस एड्रेस को उठाया जाता है और मैप किया जाता है फिजिकल एड्रेस से। एक स्ट्रक्चर क्या होता है सेगमेंट टेबल का, कंटेंट्स एंट्रीज विद फील्ड फॉर द सेगमेंट बेस एड्रेस, सेगमेंट लिमिट एंड सेगमेंट बिट्स। एग्जांपल वैलिड इनवैलिड बिट एक्सेस परमिशन। यानी सेगमेंट टेबल का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है कि ये सेगमेंटेशन जो होता है, यानी सेगमेंट टेबल जो होता है, ये कंटेन करता है, इसके अंदर होता है कुछ फील्ड्स, कुछ एंट्रीज, जैसे कि सेगमेंट बेस एड्रेस होता है, सेगमेंट का लिमिट होता है और सेगमेंट का स्टेटस। स्टेटस से मुराद है वैलिड इनवैलिड बिट या परमिशंस वगैरह, ये सब स्टेटस में आ जाता है। ठीक है, तो ये सेगमेंट टेबल होता है। इसके बाद है सेगमेंट टेबल रजिस्टर क्या होता है, जिसको एसटीआर भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन, अ स्पेशल रजिस्टर दैट होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट टेबल। यानी सेगमेंट टेबल में तो बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन अलग से रजिस्टर बनाया हुआ है सीपीयू के अंदर, ये जो खास करके सिर्फ सेगमेंट टेबल में से जो बेस एड्रेस है वो अपने पास रखेगा, क्योंकि सेगमेंट टेबल में सिर्फ बेस एड्रेस तो नहीं होता है। तो ये खास रजिस्टर बनाया गया है सेगमेंट टेबल रजिस्टर, जिसमें सिर्फ सेगमेंट का बेस एड्रेस होगा। और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, पॉइंट टू सेगमेंट टेबल इनटू मेमोरी, इनेबल सीपीयू टू एक्सेस सेगमेंट इंफॉर्मेशन। यानी ये क्या करता है, पॉइंट करता है सेगमेंट टेबल से मेमोरी में, ताकि सीपीयू एक्सेस कर सके सेगमेंट टेबल को, सेगमेंट इंफॉर्मेशन को बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली सीपीयू, हमें पता है कि रजिस्टर सबसे ज्यादा स्पीड में काम करते हैं सीपीयू के, राइट। इस वजह से एक अलग से रजिस्टर बना दिया गया है ताकि सीपीयू उससे एफिशिएंटली बात करे। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, एमएमयू। इसका क्या मतलब होता है, द हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस यूजिंग सेगमेंट टेबल। यानी ये बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो वर्चुअल एड्रेस को या लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है और एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। पेजिंग में भी ये काम में आता है, पेज टेबल के थ्रू एड्रेस करता है और
सेगमेंटेशन में काम में आता है, सेगमेंटेशन टेबल के थ्रू ये काम करता है। इसका फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट एड्रेस ट्रांसलेशन बाय एक्सेसिंग द सेगमेंट टेबल एंड कंबाइनिंग द सेगमेंट बेस्ड एड्रेस विद द ऑफसेट्स। ठीक है, यानी ये ट्रांसलेशन का काम करता है बेसिकली, और मैनेज वगैरह कंबाइन करने का काम भी करता है। अब सेगमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है जरा वो भी समझ लीजिए। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है सेगमेंटेशन में? लॉजिकल एड्रेस जनरेशन। लॉजिकल एड्रेस जनरेशन से मुराद आप बोल सकते हैं कि वर्चुअल एड्रेस जनरेशन होता है, या एक एड्रेस जनरेट करता है। सीपीयू जनरेट द लॉजिकल एड्रेस दैट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट नंबर एंड एन ऑफसेट विद इन दैट सेगमेंट। यानी सीपीयू एक सेगमेंट जनरेट करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है? सेगमेंट टेबल एक्सेस, यानी एमएमयू क्या करता है? इस्तेमाल करता है उस सेगमेंट नंबर को, जो एड्रेस जो नंबर सीपीयू जनरेट करता है उसको इस्तेमाल करता है टू इंडेक्स इनटू द सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल में इंडेक्स करके, यानी सेगमेंट टेबल में ढूंढने के लिए, देखने के लिए, एंड रिट्रीव द बेस एड्रेस एंड द लिमिट ऑफ द सेगमेंट। और टेबल में से वो बेस एड्रेस को निकाल लेता है, यानी उस नंबर से, वो नंबर बेसिकली जो सीपीयू जनरेट करता है ना सेगमेंट नंबर, वो काइंड ऑफ एक रेफरेंस होता है। उस रेफरेंस के थ्रू टेबल में जाके वो ढूंढता है चार्ट में, और ढूंढ के दो चीज निकाल के लाता है, बेस एड्रेस और लिमिट क्या है उस सेगमेंट का। उसके बाद ये दो चीज जब निकाल के लेके आ गया, देन एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, यानी अब इसको फिजिकल मेमोरी में क्योंकि मैप भी करना है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन को मैप करेगा, तो मैप करने के लिए ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो एमएमयू चेक इफ द ऑफसेट इज विद इन द सेगमेंट लिमिट, यानी सेगमेंट लिमिट के अंदर अगर वो ऑफसेट है, इफ वैलिड, यानी अगर वैलिड है, द लॉजिकल एड्रेस इज ट्रांसलेटेड इनटू फिजिकल एड्रेस बाय एडिंग द ऑफसेट टू द सेगमेंट बेस्ड एड्रेस। अगर ये है तो फिर वो क्या करेगा, उस सेगमेंट को लेके ट्रांसलेट कर देगा फिजिकल एड्रेस की तरफ, जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस होगा, और उसके बाद क्या होगा, मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। द फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस द डिजायर मेमोरी लोकेशन, और फिजिकल मेमोरी इस्तेमाल होगा, फिजिकल एड्रेस इस्तेमाल होगा बिहाइंड द सीन, उस चीज को एक्सेस करने के लिए जो भी आप मेमोरी लोकेशन में एक्सेस करना चाहते हैं। यानी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है ना, तो आपको पता होगा कि लगभग ऐसे ही सेम जो है वो हमारा प्रोसेस था पेजिंग के अंदर भी। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस में चेंजेस है, लेकिन लगभग सेम है, जो आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन ऑफ कोर्स पेजिंग काम अलग तरीके से करता है, सेगमेंटेशन अलग करता है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। अब यहाँ पर डिटेल्ड स्टेप इन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में अगर डिटेल स्टेप देखे तो कैसे होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, 4 स्टेप है यहाँ पर। सबसे पहले सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस को। द लॉजिकल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ अ सेगमेंट नंबर, जैसे कि एसएन एंड एन ऑफसेट ओ के साथ। एग्जांपल, इफ द लॉजिकल एड्रेस इज एसएन ऑफसेट ऑफ ओ इज इक्वल टू 3 ऑफसेट ऑफ 0, इतना इतना ये मेमोरी लोकेशन है, एंड द सेगमेंट साइज इज 4 बिट, एसएन इज 3 एंड ऑफसेट इज इतना, यानी एसएन तो 3 हो गया और ऑफसेट, क्योंकि अब देखिए ना ये समझ में आ रहा है आपको, एसएन ऑफसेट 0, तो यहाँ पर 3 एसएन के लिए है और ये ऑफसेट के लिए, ये जो मेमोरी लोकेशन है। तो सेगमेंट टेबल कैसे होगा, यानी ये तो हो गया जनरेट एड्रेस। तो कैसे एड्रेस जनरेट होता है, इसका एग्जांपल ही मैंने दिया कि इस तरीके से एक जनरेट एड्रेस होता है, एग्जांपल के तौर पे साइज के साथ साथ। ठीक है, अब सेगमेंट टेबल कैसे होता है, द एमएमयू यूज द सेगमेंट नंबर टू इंडेक्स इनटू द सेगमेंट टेबल, यानी ये जो नंबर है ना, ये जनरेट किया हुआ है, इसके थ्रू वो सेगमेंट टेबल में ढूंढेगा, रिट्रीव द बेस एड्रेस, बेस एड्रेस निकालेगा और लिमिट देखेगा कि सेगमेंट का लिमिट कितना है। उसके बाद एड्रेस ट्रांसलेशन होगा, वो कैसे करके होगा, द एमएमयू चेक्स इफ द ऑफसेट इज विद इन द सेगमेंट लिमिट, यानी जो ऑफसेट है ये सेगमेंट लिमिट के अंदर है कि नहीं है। इफ द ऑफसेट इज वैलिड, अगर ऑफसेट वैलिड होगा, द फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय द एड्रेस द सेगमेंट बेस एड्रेस ऑफ ऑफसेट। इसका एग्जांपल कुछ यूं है कि इफ द सेगमेंट बेस एड्रेस ये है, मान के चलिए ये एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस है, एंड द ऑफसेट इज मान लीजिए ये है, एंड द फिजिकल एड्रेस मान लीजिए ये है, तो फिजिकल एड्रेस ऑफसेट को मिला के ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। मेमोरी एक्सेस कैसे होता है, द फिजिकल एक्सेस इज यूज्ड टू एक्सेस द डिजायर्ड डेटा इन रैम, यानी सिंपल सी बात है, जब ट्रांसलेट हो गया है तो वो मैप हो गया है, जब वो मैप हो गया तो एक्चुअल फिजिकल मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है सच। ठीक है, यानी सेगमेंटेशन कैसे काम करता है इसके एतबार से कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होना चाहिए। डायग्राम ऑफ सेगमेंटेशन हार्डवेयर, हियर इज अ सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेगमेंटेशन हार्डवेयर। तो मैंने ये विजुअली दिखाने का कोशिश किया आपको। सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, हमें पता है, सेगमेंटेशन प्लस ऑफसेट, ये दोनों ही सेगमेंटेशन नंबर और ऑफसेट दोनों जनरेट करता है। सेगमेंटेशन टेबल क्या करता है, पॉइंट टू द सेगमेंट टेबल मेमोरी, यानी सेगमेंट टेबल मेमोरी की तरफ ये पॉइंट करता रहता है। और सेगमेंट टेबल में क्या होता है, कंटेंट बेस एड्रेस एंड लिमिट फॉर ईच सेगमेंट, यानी हर सेगमेंट के लिए उसका लिमिट और एड्रेस रहता है। ठीक है, और एमएमयू क्या करता है, ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल, वो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल में कन्वर्ट करता है, इसी चीज को लेके जाता है टेबल में ढूंढ के कन्वर्ट करता है, जो हमने पहले ही देखा। और फिर होता है फिजिकल मेमोरी एक्सेस यूजिंग फिजिकल एड्रेस, और एंड में फिर क्या होता है कि उसको जब मैप कर दिया जाता है तो फिजिकल एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस किया जाता है। सेगमेंट टेबल क्या होता है, मैप सेगमेंट नंबर टू बेस एड्रेस एंड लिमिट, जैसे मैंने कहा। सेगमेंट टेबल रजिस्टर क्या होता है, होल्ड द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट टेबल, यानी इसमें से सिर्फ बेस एड्रेस को होल्ड करता है। और एमएमयू का काम क्या होता है, ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस यूजिंग सेगमेंट टेबल एंट्रीज, यानी एमएमयू क्या करता है, आप बोल सकते हैं वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी से मैप करता है, या लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप करता है इस टेबल के थ्रू। बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन हार्डवेयर, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अलाइन विद द लॉजिकल डिवीजन ऑफ अ प्रोग्राम मेकिंग इट इजियर टू मैनेज कोड डेटा एंड स्टैक सेपरेटली, यानी सेगमेंटेशन का सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी लॉजिकल बेसिस पे कोड डेटा और स्टैक्स वगैरह को सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं डिवाइड करके, तो ये एक अच्छा ऑर्गेनाइज होता है। सेकंड होता है मेमोरी प्रोटेक्शन, ईच सेगमेंट कैन हैव इट्स ओन एक्सेस परमिशन एनहांसिंग सिक्योरिटी, यानी हर सेगमेंट का लिमिट भी अपना होता है, हर सेगमेंट का सिक्योरिटी और एक्सेस परमिशन भी अपना होता है, स्टेटस जिसमें हम लोग बोलते हैं, स्टेटस में जो भेजा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट होता है सेगमेंट को इस्तेमाल करने का। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, हमें पता है कि सेगमेंट कैन ग्रो और श्रिंक एज नीडेड रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, हमें पता है कि सेगमेंटेशन डायनामिक मेमोरी में ही होता है और पेजिनेशन या पेज
नॉट पेजिनेशन, पेजिंग ये आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में होता है। यानी एक होता है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जो कि डायनामिक मेमोरी होता है, और एक होता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जो कि पेजिंग इस्तेमाल करता है, जो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। 3 बेनिफिट है। सेगमेंटेशन हार्डवेयर बेनिफिट्स ओवरव्यू। सेगमेंटेशन कैन ग्रो और चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अलाउइंग फॉर अ मोर एफिशिएंट मेमोरी यूज। यानी वो डायनामिकली बढ़ और घट सकता है जरूरत के तहत। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है? जाहिर सी बात है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है कि मेमोरी डिवाइड जो हमने अभी बताया, सेगमेंटेशन प्रोटेक्शन है जैसे मैंने अभी बताया, वेरिएबल साइज है, सेगमेंटेशन कैन बी वेरिएबल साइज मैचिंग द एक्चुअल नीड ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, और डायनामिक ग्रोथ है। ठीक है, यानी वो बढ़ सकता है घट सकता है डायनामिकली। दिस इज ऑल अबाउट सेगमेंटेशन हार्डवेयर। अब देखिए, सेगमेंटेशन हार्डवेयर में अगर आप पहली बार आए तो शायद ही आपको ज्यादा ओवरव्यूइंग लगेगा, समझ भी नहीं आएगा। बट अगर मेमोरी मैनेजमेंट वाला आप देख के आएंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा सेगमेंटेशन कब इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक्सेट्रा। इस वीडियो में हमने सिर्फ मैकेनिज्म समझा कि अगर सेगमेंटेशन को अप्लाई किया जाए तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे इससे पहले वीडियो में हमने समझा कि पेजिंग मैकेनिज्म अगर अप्लाई किए तो वो होता कैसे करके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके